नमस्कार दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि आज का ये वीडियो है सुखासन की स्थिति में कैसे बैठा जाए। जिन लोगों को आलती-पालती मारकर बैठना या चौकड़ी में बैठने में बहुत दिक्कत होती है या जब वो किसी तरह से इस पोजीशन में बैठ जाते हैं, उनके घुटने ऊपर उठ जाते हैं और पीठ इस तरह से गोल हो जाती है और वो बहुत देर नहीं बैठ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी समस्या को बिल्कुल समाधान करने वाला हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सरल योगा अभ्यास जिन्हें करके हम अपने हिप जॉइंट के इर्द गिर्द की जो मांसपेशियां जॉइंट्स हैं या हमारे नी जॉइंट के आसपास की जो मांसपेशियां हैं इन्हें लूज कर देंगे और उसके बाद आपका सुखासन में बैठना बहुत आसान हो जाएगा। तो इन अभ्यासों को शुरू करने के लिए आ जाइए अपनी मैट के ऊपर और अपने पैरों को सामने खोलते हुए इस तरह से बैठेंगे हम दंडासन की स्थिति में। सबसे पहले करेंगे कुछ लूजनिंग अप एक्सरसाइजेस अपने हिप, अपने नी जॉइंट और लोअर बैक मसल्स को लूज करने के लिए। इस तरह से हमारा पहला अभ्यास, धीरे धीरे लेग्स को खींचते हुए सामने की तरफ ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारी जो टाइट हिप जॉइंट, हैमस्ट्रिंग मसल्स और नी जॉइंट है इनमें थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। इस अभ्यास को हम लगभग 12 से 15 रिपीटेशन दोनों तरफ से धीरे धीरे इसी तरह से दोहराते जाएंगे। आप अपने राइट फुट को ऊपर उठाते हुए अपने लेफ्ट हिप के ऊपर इस तरह से ले आइए और दाहिने हाथ से अपने घुटने को पकड़िए इस तरह से नीचे से और लेफ्ट हैंड से पकड़िए अपने लेफ्ट फुट को, अपने राइट फुट को, और धीरे धीरे नी को ऊपर उठाइए, अपनी चेस्ट की तरफ लेके आइए और धीरे धीरे नीचे की तरफ। आप करेंगे इस तरह से अर्ध तितली आसन के कम से कम 15 रिपीटेशन, क्योंकि ऐसा करने से हमारे ये जो ज्वाइंट हैं, ये जो टाइट पड़ी हुई मसल्स हैं जिनकी वजह से हम सुखासन नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें लूज करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ऐसा सीधा ऐसे बैठ के करने में दिक्कत आती है तो आप ऐसे एक फोल्डेड ब्लैंकेट या तकिया, पिलो ले लेंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे ताकि आपकी बैक सीधी रहे, वो गोल ना हो जब आप इस अभ्यास को कर रहे हैं। आपकी कमर की स्टिफनेस भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको ये अभ्यास करने में काफ़ी दिक्कत होती है या आपको सुखासन में चौकड़ी लगाकर देर तक बैठने में दिक्कत होती है। तो इस अभ्यास को इस तरह से कम 15-15 दोनों तरफ से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, आप अभ्यास को धीरे धीरे दोहराएंगे। जब आप नीचे लेके जा रहे हैं तो प्रेस कर रहे हैं और जब ऊपर ला रहे हैं तो घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ खींच रहे हैं। अब हम आ जाएंगे अगले अभ्यास के लिए। इस तरह से अपने दाहिने घुटने को नीचे रखेंगे और लेफ्ट फुट को आगे रखते हुए धीरे धीरे देंगे कुछ लंजिंग, ताकि हमारे हिप फ्लेक्सर, ये जो दोनों जॉइंट हैं हिप फ्लेक्सर, ये थोड़े लूज हो, थोड़ी हमारी इन मसल्स में ब्लड का सप्लाई बढ़ जाए और इनकी टाइटनेस कम हो जाए। तो इसको भी आप लगभग 15-15 दोनों तरफ से धीरे धीरे इसी तरह से दोहराते जाएंगे। पीछे की तरफ वापस आएंगे, स्विच करते हुए आराम आराम से अभ्यास को इसी तरह से दोहराते जाएंगे। अब जब आपने दोनों तरफ से अभ्यास कर लिया है तो कुछ इस पोजीशन से आप अपने हिप पेल्विक को आगे पुश कीजिए, बैक को सीधा रखते हुए यहाँ पे 20-20 सेकंड की होल्डिंग दीजिए ताकि पूरी ये जो मसल्स आपके बटक्स, आपकी हिप, आपके बैक के अराउंड हैं वो और भी ज़्यादा लूज हो जाए और उनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाए। अब हम इस नील डाउन पोजीशन से घुटनों को जमीन पे रखते हुए हाथ को कमर पे रखेंगे और अपने दाहिने पंजे को या बाएं पंजे को अपनी नी के समानांतर एक सीधी लाइन में ले आएंगे। कमर को सीधा रखते हुए लंजिंग देंगे धीरे धीरे साइडवेज, हमारी इन साइड की मसल्स को, लेग की, हिप की, अब हम इन्हें थोड़ा एक्टिवेट करना चाहते हैं। इस तरह से धीरे धीरे मूवमेंट देंगे 15-15 बार। किसी भी मूवमेंट को करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ताकत, जोर जबरदस्ती नहीं लगानी है। अभ्यास को धीरे धीरे दोहराना है और वक्त के साथ ही आपकी कैपेसिटी में बदलाव आएगा। सही अगर आपका डायरेक्शन है, आपकी प्रैक्टिसेस का डायरेक्शन बिल्कुल सही दिशा में है, जिस दिशा में आप अचीवमेंट चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन और रेगुलरिटी के साथ वो अचीवमेंट जरूर मिलेगी। अब हम करेंगे अगला अभ्यास पिजन पोज का। अपने पूरे हिप को देंगे मूवमेंट, मोबिलिटी, धीरे से अपने दाहिने पंजे को आगे लेके आइए। आप इस पोजीशन में अपने राइट फुट को आगे लेके आते हैं और राइट
नी के पीछे अपनी राइट नी को अपनी रिस्ट के पीछे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो सीधा इस पोजीशन में आप थोड़ी देर रुकेंगे, अपनी पूरे हिप लोअर बैक रीजन को देंगे अच्छी स्ट्रेच और मोबिलिटी। लगभग 30 सेकंड के आसपास आप यहाँ रुकने का प्रयास करेंगे। आप जब इस पोजीशन में, तो ध्यान ये देना है कि आप इस तरह से लुढ़के ना, आप अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए सेंटर में लाएं। और अगर आपको ये पोजीशन होल्ड करने में, लगभग 30 सेकंड होल्ड करने में भी दिक्कत लगती है, तो आप इससे धीरे से वापस बाहर आ जाएंगे। अभ्यास को लेफ्ट साइड से धीरे धीरे इसी तरह से पीछे वाले पैर को सीधा रखेंगे, बॉडी को लुढ़कने नहीं देंगे, स्ट्रेट रखते हुए आप मेंटेन करेंगे इस पोजीशन को और अभ्यास को दोहरा लेंगे। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार 2-2 बार या 3-3 बार इस अभ्यास को हल्के हल्के ऐसे जैसे मैं दिखाता जा रहा हूँ आप दोहराते जाएंगे। तो दोस्तों अब समझ चुके हैं कि कैसे आप अपनी चौकड़ी मारने वाली ये पोजीशन, सुखासन की पोजीशन को आसानी से बहुत देर तक होल्ड कर सकते हैं। क्या वो तरीके हैं जिन्हें करके आप इन मसल्स को लूज़ कर देंगे और आसानी से बैठ सकेंगे इस सुखासन की पोजीशन में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।